इंडियन पॉलिटिक्स में नूरा कुश्ती चल रही है। जब से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उनके पद से हटाया है और राज्यसभा में लेटर दिया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति ना दी जाए, इंडियन पॉलिटिक्स में नूरा कुश्ती चल रही है। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे आरोप लगाए कि भाई जब सबके ऊपर फर्जी केस लगाए गए, राघव चड्ढा गायब थे, केजरीवाल जेल में गए, मनोज सिसोदिया जेल में गए, सत्येंद्र जैन जेल में गए, भारती जेल में गए, मतलब इनके जितने भी दिग्गज नेता है जेल में गए। राघव चड्ढा की तरफ से ना कोई ट्वीट आया, ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। और मोदी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ वो कोई बात नहीं बोलते। सब यही नूरा कुश्ती चल रही है पूरे मीडिया में, और सारे पत्रकार भी इसी तरफ इसी फ्लो में चल रहे हैं कि भाई हाँ, आम आदमी पार्टी बड़ी वैलिड बात बोल रही है कि भाई ठीक है, ये बात तो मुझे भी वैलिड लग रही है कि भाई आम आदमी पार्टी का अधिकार है, और एक पार्टी का सांसद होने के नाते उनका कर्तव्य था कि भाई वो अपनी पार्टी का की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दें कि भाई उनकी पार्टी का टॉप लीडर, सुप्रीम लीडर जो है जेल में घुस गया। बड़े बड़े टॉप लीडर, मंत्री जो हैं जेल में चले गए, संजय सिंह जेल में चले गए, सत्येंद्र जैन जेल में चले गए, मनीष सिसोदिया जेल में चले गए, जितने भी थे बड़े बड़े टॉप लीडर सारे जेल में चले गए। तो उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, वो साइलेंट रहे, ये उनकी गलती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जितने आरोप वहाँ से लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने एक दो दिन में जो भी आरोप लगाया कि भैया हम तो बड़े आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, मोर्चा खोल रखा है, जेल जाने को तैयार हैं, सब कुछ है। ठीक है, आम आदमी का मुद्दा क्या है? ठीक है, इसके ऊपर इनके जितने भी आरोप है ना, इनके ऊपर राघव चड्ढा ने भी अभी अभी एक वीडियो डाला है कि भाई मैं घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ करके। उन्होंने सफाई दी है कि भाई वॉकआउट नहीं करता, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई साइन करवाने नहीं आया, 50 लोग चाहिए थे। ठीक है, मेरे खिलाफ साजिश करके पीआर कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक है, सारा मीडिया मेरे खिलाफ उल्टी सीधे बयानबाजी कर रहा है, झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी सफाई में एक वीडियो रिलीज़ किया है अभी। खैर चलो, इन दोनों चीज़ों को साइड में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी का असली मुद्दा है क्या, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। एक पार्टी जो अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई, जो लोकपाल बिल के ऊपर खड़ी होके चुनाव लड़ी, जिसने पूर्ण राज्य का, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कसम खाई थी, उन सारी बातों को साइड में कर कर सत्ता में भी आए, काम भी थोड़ा बहुत किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, किया है। ठीक है, बिजली पानी को लेके इन्होंने थोड़ा सा अच्छा काम किया, अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी का असली मुद्दा क्या है, ये बात ना अभी तक कोई क्लेरिफाई नहीं कर रहा कि आम आदमी का असली मुद्दा क्या है। कोई नेता नहीं कर रहा, कोई पार्टी नहीं कर रही, कोई पत्रकार नहीं कर रहा। सब एक फ्लो में चल रहे हैं क्योंकि सबको टारगेट करना है, मोदी को, अमित शाह को या बीजेपी को। मेरे को क्या मतलब है यार कि केंद्र में बीजेपी है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, मुझको कोई मतलब नहीं। मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं, और मेरे लिए सारे नेता एक बराबर हैं। जो आम आदमी का मुद्दा उठाएगा, आम आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मेरे लिए वही नेता है। सीधी बात ही है। मैंने तो सबको दबा के क्रिटिसाइज करा है। 12,000 मेरे ट्वीट सिर्फ मोदी के खिलाफ होंगे, 12,000। लेकिन उनको उनका एक्शन करने दो। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष अपना एक्शन तो करे। भाई तुम तो अपना काम छोड़कर तुम मोदी के पीछे पड़े हुए हो, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। काम तुम्हारा क्या था कि आम आदमी का असली मुद्दा क्या है। सामाजिक मुद्दा मैं बता देता हूँ, सामाजिक मुद्दा क्या है। समाज के मुद्दे हैं बिजली, पानी, महंगाई,
इकोनॉमी, जीडीपी, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल, ये सब जो है ना, किसान, फसल, बेरोजगारी, कारोबार, ठीक है, पलायन, ये सब सामाजिक मुद्दे हैं। अगले 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 500 साल नहीं, 1000 साल तक जितने लोग पैदा होंगे और नेता बनेंगे, जितनी भी देश में पार्टियां बनी हैं और आगे भविष्य में जितनी बनेंगी, सारे नेता इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करके नेतागिरी करेंगे। इनको कहते हैं सामाजिक मुद्दा। ये आम आदमी का मुद्दा नहीं है। फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, अगर किसी पत्रकार को नहीं पता तो मैं बता रहा हूं उसे भी, और किसी नेता को नहीं पता तो उसको भी बता रहा हूं। ध्यान से सुन लेना, ये सारे मुद्दे सामाजिक मुद्दे हैं, ये आम आदमी का मुद्दा नहीं है। आम आदमी का मुद्दा क्या है? आम आदमी का मुद्दा ये है कि सिलेंडर महंगा हो रहा है, ये सामाजिक मुद्दा है। लेकिन संकट के समय में 1 किलो सिलेंडर, 1 किलो गैस जो है वो 500 रुपए की मिल रही है, ये आम आदमी का मुद्दा है। हर रोज साइलेंटली छुपकर किसी ना किसी बहाने से आम आदमी की जेब काटी जाती है, ये आम आदमी का मुद्दा है। सुबह उठने से लेकर रात को घर आने तक एक आम आदमी क्या क्या अपनी जिंदगी में झेलता है, वो आम आदमी का मुद्दा है। बस में जानवरों की तरह ठूस के जाता है, मेट्रो में जानवरों की तरह खड़ा होके जाता है, ये आम आदमी का मुद्दा है। हाईवे पे, सड़कों पे घंटों ट्रैफिक जाम में फंसा रहता है, ये आम आदमी का मुद्दा है। और उस ट्रैफिक जाम की वजह से जब ऑफिस लेट जाता है, थंबनेल लगाता है, तो उसके आधे दिन की तनख्वाह कट जाती है, ये आम आदमी का मुद्दा है। 100 किलोमीटर जाता है और 100 किलोमीटर के अंदर 3 टोल आते हैं 100-100 रुपए के, 300 रुपए का उसकी जेब काटी जाती है, ये आम आदमी का मुद्दा है। 150 रुपए का रिचार्ज 300 रुपए का हो गया, ये आम आदमी का मुद्दा है। राघव ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि 12 महीने में 13 रिचार्ज कर रहे हैं, ये आम आदमी का मुद्दा है। हर रोज आम आदमी की जेब लूटी जा रही है, और इसमें सबसे ज्यादा मर रहा है मिडिल क्लास, जिसके पास ना सब्सिडी है ना लग्जरी है, सिर्फ जिम्मेदारियां और खर्चे हैं, ये आम आदमी का मुद्दा है। सैलरी 2020 वाली है और बिल 2026 वाले, ये आम आदमी का मुद्दा है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं संसद के अंदर, बड़े बड़े टॉपिक पे बातें होती हैं, जीडीपी पे बातें होती हैं, इकोनॉमी पे बातें होती हैं, रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, इन पे बातें होती हैं। ये सामाजिक मुद्दे हैं, ये देश के नेशनल मुद्दे हैं। लेकिन आम आदमी का मुद्दा क्या है? देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी जो है ना, वो पतन के गर्त में घुसता जा रहा है, क्योंकि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो फ्लाईओवर के नीचे आराम से सो रहा है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मर कौन रहा है? मिडिल क्लास मर रहा है। आम आदमी कौन है? मिडिल क्लास है। वोट सबसे ज्यादा कौन देता है? मिडिल क्लास देता है। टैक्स सबसे ज्यादा कौन देता है? मिडिल क्लास देता है। लेकिन मिडिल क्लास के बारे में एक सिंगल नेता भी खुलकर नहीं बोलता कि उसकी रोज की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो किन परेशानियों का सामना कर रहा है। सारे आपके नेता जेल गए, सारे सारे टॉप लीडर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, भारती, और भी संजय सिंह, ठीक है, और भी जो बहुत सारे होंगे, मेरे को नाम नहीं पता, ठीक है। बट सबसे बड़ा कारण क्या है? फर्जी मुकदमा। यही रो रहे थे ना सारे के सारे कि भाई फर्जी मुकदमा लगा के, राजनीति खेल के हमें जेल के अंदर डाल दिया, 6-6 महीने सब रह के आ गए, कोई अभी 1 साल 2 साल भी रह लिया, ठीक है। सबने बोला कि हमारे ऊपर जी फेक एलिगेशंस लगाए गए और हमें जेल में डाल दिया। तो एक आम आदमी पार्टी जो बनी है, उसके पास मुद्दा क्या होना चाहिए
कि भविष्य में उनको फिर दोबारा जेल में ना डाल दिया जाए। एक आम आदमी, आम इंसान का एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गलत कानून। जो छोटे छोटे गलत कानून बने हुए हैं ना, आदमी की जेब काटने के लिए, आदमी को फंसाने के लिए, आदमी को ट्रैफिक लाइट पे रोक के उससे 200 रुपये ऐंठने के लिए, ठीक है, उसको गलत एलिगेशन में फंसा के कोर्ट के अंदर या थाने के अंदर उससे लाखों रुपए की वसूली करने के लिए, ये आम आदमी के मुद्दे हैं। किसी मंत्री का बेटा 498 में फंस के या हनी ट्रैप में फंस के थाने में बैठ के लाखों रुपए नहीं देता। जब एक आम आदमी का बेटा फंसता है ना, तब वो वहाँ पे लाखों रुपए की डीलिंग चलती है। ये आम आदमी का मुद्दा है। क्या किसी ने कभी उठाया है? हम हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं हनी ट्रैप हो रहा है, गैंग रेप, फेक गैंग रेप लगाए जा रहे हैं, पोस्को गैंग बना बना के पोस्को लगाए जा रहे हैं। ये आम आदमी का मुद्दा है। किसी मंत्री के बेटे के ऊपर पोस्को लग रहा है, गैंग रेप लग रहा है, और लग भी रहा है तो वो कौन सा अंदर बैठा है? और अंदर बैठा है तो उसको तो पूरी ट्रीटमेंट मिल रही है। उसको क्या कमी है? उसका तो करियर सेट है पहले से ही। आज नहीं तो कल उसको निकाल लेंगे बाहर। अंदर उसके लिए पंखा, कूलर, बेड वेड सब लगा होगा। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी झंड हो जाती है ना, आम आदमी के ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं तो समाज उससे ख़त्म हो जाता है, उसकी रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है, उसका सोशल नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, यारी दोस्ती ख़त्म हो जाती है, परिवार ख़त्म हो जाता है। आम आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गलत कानून, फर्जी मुकदमे, फर्जी एफआईआर। ये आम आदमी का मुद्दा है। क्या आम आदमी पार्टी ने कभी इन मुद्दों के ऊपर बात करी कि भाई देश के अंदर बहुत ज़्यादा फर्जी मुकदमे और फर्जी एफआईआर हो रही है? ठीक है, हम हर रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, रोज़ न्यूज़ चैनल वाले खबरों को छाप रहे हैं, लेकिन हम तो कभी मुंह खोलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो आम आदमी की रोज़ की ज़िंदगी है भाई। हम तो बड़े टॉपिक पे बात करेंगे जिसके ऊपर सारी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे नेता बातें करते हैं। हम तो किसान पे बात करेंगे, फसल पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, जीडीपी पे बात करेंगे, स्कूल पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे। ठीक है ना? ये सामाजिक मुद्दे हैं। ये ग्रुप के लिए है, ये समाज के लिए है, ये पर्टिकुलर एक एक इंसान के लिए नहीं है। एक एक इंसान की जो प्रॉब्लम है ना, वो आम आदमी का मुद्दा है। इस फर्क को अभी भी ना पार्टी और नेता और पत्रकार, ये तीनों ही समझ नहीं रहे हैं। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि आम आदमी का असली मुद्दा है क्या। क्यों आम आदमी जो है वो परेशान है, सुसाइड कर रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। ठीक है, ये आम आदमी का मुद्दा है कि न्यायालय अगर न्याय के लिए बने थे तो पैसों के बदले जमानत क्यों मांगी जाती है एक बेकसूर से? ये आम आदमी का मुद्दा है। लाखों बेगुनाह पैसे ना होने की वजह से सालों से, दशकों से जेलों में सड़ रहे हैं। 40-40 साल बाद लोग छूट कर आते हैं, लेकिन किसी भी जज की या कोर्ट की या नेता की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ये बोलने में कि 40 साल एक आदमी ने, 20 साल आदमी ने फर्जी केस में काट लिए, उसकी ज़िंदगी हमने बर्बाद कर डाली, लेकिन हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये आम आदमी का मुद्दा है। क्या है आम आदमी का मुद्दा? कि डॉलर 95 पे पहुंच गया, ये आम आदमी का मुद्दा है? टमाटर 100 रुपये का हो गया, ये आम आदमी का मुद्दा है? नौकरी नहीं मिल रही, ये आम आदमी का मुद्दा है? नहीं, आम आदमी का मुद्दा ये है कि 25 साल तक पढ़ाई करेगा, 30 साल में शादी कर रहा है, और 35-40 साल में कंपनियां उसको जॉब नहीं दे रही, क्योंकि कंपनियों ने एक प्रिंसिपल सेट कर लिया कि जी 35-40 साल के बाद तो हमें यंग लड़के चाहिए। 35-40 साल वाला जो है ना वो अधेड़ हो जाता है, वो ज़्यादा भाग नहीं पाता। ये आम आदमी का मुद्दा है। तो मतलब 35-40 साल के बाद उसका करियर हो गया ख़त्म। क्या इसके ऊपर किसी ने बात करी है कभी कि एक आदमी
जिसने अपनी ज़िंदगी में 20 साल 25 साल पढ़ाई करी है, 28 साल 30 साल में वो शादी कर रहा है और 35-40 साल में उसका करियर ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये आम आदमी का मुद्दा है कि उसको मजबूरी में कोई ऐसा छोटा मोटा काम करना पड़ रहा है या अपनी लाइन को शिफ्ट करना पड़ रहा है। दूसरी कंपनियां उसको अनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से रखती नहीं है, और अगर रख ले तो उसको घर चलाने लायक ढंग की तनख्वाह भी नहीं मिलती। मर मर के 20 साल में आदमी 3,000 से 30,000 तक पहुंचता है, और फिर जब लाइन शिफ्ट करता है तो फिर दोबारा वो 30,000 से गिर के 15,000 रुपये पे आ जाता है। ये आम आदमी का मुद्दा है। लेकिन बातें किस पे हो रही हैं? बातें होंगी जी मोदी और शाह पे। चुनाव आयोग हमारे चुनाव जो है हमारे छीन रहा है, इस पे बातें होंगी। बातें किस पे होंगी कि मोदी जो है वो प्लेन में बैठ के अमेरिका की सैर कर रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, इसकी बातें होंगी। फसलों की कीमत कम मिल रही है, इसकी बातें होंगी। बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसकी बातें होंगी। लेकिन ये बात नहीं होगी कि बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी तो वो करेगा क्या। एक बच्चा 20 साल पैदा होकर पल बढ़कर बड़ा होगा, नौकरी करेगा 10 साल, फिर वो शादी करेगा, फिर उसकी ज़िंदगी में एक महिला आएगी। अगर अच्छी हुई तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरी हुई तो उस पे झूठा दहेज, झूठा घरेलू हिंसा लगा के, कांग्रेस का बनाया हुआ कानून लगा के उसकी ज़िंदगी की सारी मेहनत के पैसे लूट के ले जाएगी। ये आम आदमी का मुद्दा है। इस पे किसी ने बात करी? किसी ने बात नहीं करी। 1950-60 में औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। औरतों को अगर आदमी छोड़ दे तो उनको मदद की ज़रूरत थी। चलो ठीक है, इन्होंने बाद में मेंटेनेंस वगैरह बना दिया, मेंटेनेंस का कानून लेके आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की डेट में औरतें पढ़ लिख कर अपना जिस्म ऑनलाइन साइट्स पे बेच रही हैं, बैठकर इंग्लिश में बातें कर रही हैं, डॉलर में कमा रही हैं, ठीक है। और शादियां कर करके लड़कों को फंसा रही हैं। उसके बाद फर्जी 498 डीवी का केस लगा के, 125 का केस लगा के लड़कों को लूट रही हैं। लाखों घर रोज बर्बाद हो रहे हैं, लाखों लड़के रोज सुसाइड कर रहे हैं। मेंटेनेंस बंद होना चाहिए। ये आम आदमी का मुद्दा है। जब औरत को तुम सक्षम बोल रहे हो कि औरत सक्षम हो गई, औरत एक तरफ कह रही है कि मुझको आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन कानून उसको ऐसे चाहिए जो आदमी के पैसों से पलने वाले कानून चाहिए। एक तरफ आदमी की जरूरत नहीं है औरत को, लेकिन उसको कानून आदमी के पैसों से पलने वाला चाहिए। आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस्म आदमी को दिखा के उससे कमाना आदमी से ही चाहिए उसे, ठीक है। आदमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदमी से शादी करने के लिए उसकी नौकरी तनख्वाह ज़्यादा देकर ही शादी करेगी। ये हर आम आदमी की समस्या है। ये सामाजिक समस्या नहीं है, ये लोगों की रगों में घुस गया है। सरकार तो, मुझे ऐसा लग रहा है, सरकार और अदालतें मिलके औरतों की जनरेशन को बर्बाद करने में लगी हैं कि कल को कोई लड़का उनसे शादी ना करे, सैरोगेसी से बच्चा पैदा करे और हर लड़की को रखेल बना के रखे हैं। ये आम आदमी की प्रॉब्लम है। कोई उठा रहा है आम आदमी का मुद्दा? कोई नहीं उठा रहा। बातें किसकी हो रही हैं? जीडीपी की बातें हो रही है, मोदी की बातें हो रही है, ज्ञानेंद्र की बातें हो रही हैं, चुनाव आयोग की बातें हो रही है, फसल की बातें हो रही हैं, ट्रेड डील की बातें हो रही हैं, वॉर की बातें हो रही हैं, जहाज फंस गया वहाँ पे, हॉर्मूज की बातें हो रही हैं। लेकिन एक आम आदमी क्या क्या अपनी ज़िंदगी में झेल रहा है, रोज़ मर रहा है, सुसाइड कर रहा है। अरे कल का अखबार उठा के जितने लोगों ने सुसाइड करा, उनकी सुसाइड की वजह क्या थी, वो पढ़ लेना। सारे नेता, सारे पत्रकार
तब पता चलेगा कि एक आदमी किन वजहों से मर रहा है। वो आम आदमी की रोज की प्रॉब्लम है, रोज के मुद्दे हैं। खैर, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। और आपका मन करे तो कमेंट कर सकते हैं।